यह एक पत्रकार की कहानी है दोस्तों, जो कि बिहार के धरती से निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार जिनका नाम मनीष कश्यप के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। इनकी निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये अपने सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ डट कर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं। इनकी पत्रकारिता का अंदाज लाखों लोगों को पसंद आता है और इनकी वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताते रहते हैं। आज इस ईमानदार पुरुष के बारे में हर एक जानकारी बताएंगे, इसलिए पोस्ट पर अंत तक बने रहें। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुत ही छोटे से गांव डुमरी महनामा में हुआ। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इनके एक भाई निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप विवाहित नहीं हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। वर्तमान समय में यह बिहार में रहकर ही पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कई बार यह देश के अलग अलग राज्य में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि लेते थे। यह अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहाँ पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री 2016 में प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी करने की बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को सच तक न्यूज़ के द्वारा बुलंद किया। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है, जिसे सिर्फ हिलाने के लिए बड़े बड़े को पसीना छूट जाएगा। खैर, इस स्तंभ को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। अगर सच तक की इस तरह सच बोले तो आज के समय में लगभग सभी न्यूज़ एंकर नेताओं का चाटुकार है। आज तक के समय में कोई नहीं है सच तक, यानी कि मनीष कश्यप की तरह बिल्कुल खुलकर पत्रकारिता करने वाला एक ऐसा न्यूज़ एंकर था जिसका मात्र आवाज़ सुनकर पाकिस्तान तक का पतलून गीला हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इनकी इस तरह से पतलून गीली की, इस तरह खैरियत पूछी कि एक बब्बर शेर से भींगी हुई बिल्ली बन गए। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की ज़रूरत है, जो नेताओं का चाटुकार न बने। वो इस देश के लिए काम करे, वो इस देश के जनता के लिए काम करे, वो केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करे। इसको कहते हैं पत्रकारिता, और ये सभी खूबियाँ मनीष कश्यप में है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई सानी नहीं है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूती से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हल्फनामे में उन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे
अधिक चर्चा का कारण बना था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मनीष जी भी खान सर के बारे में कहते हैं कि मैं भले ही खान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस खान की बहुत इज्जत करता हूँ। ये सच भी है कि ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। मनीष कश्यप ने विधानसभा चुनाव 2020 में दिए जानकारी के अनुसार इनके पास चल संपत्ति 15,40,000, अचल संपत्ति 20 लाख की है तथा कुल आय 4,20,000 रुपये। अक्सर जो लोग ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, उनका नाम किसी न किसी विवाद से जरूर जोड़ दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही होता है। निडर होकर सरकार और उनके प्रशासन का सच बताने के लिए लोग उन पर दबंगई और ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे कैमरा के आड़ में अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं। हाल ही में ऐसे में टाइप 1 नामक विशेष बीमारी से पीड़ित बिहार के पटना के एक छोटे से बच्चे आयंस के लिए अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोग उन पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दरअसल में इस बीमारी के लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन आयांश के माता पिता के पास आयांश के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं हैं, जिसके कारण वे लोग से मदद करने की अपील कर रहे हैं। यही बात मनीष जी ने अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को वही कही, जिसके पास बाद लोग उनको आयंस के नाम पैसे ठगी करने का आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद मनीष जी ने सबके सामने आकर इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जो लोग किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, वही लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी पर लगाते हैं। वैचारिक मतभेद है उनके धूर दक्षिणपंथी विचारधारा से मैं सहमत न हूँ, लेकिन बिहार जैसे राज्य में सीना तान के सिस्टम से सवाल करने के उनके अंदाज का कायल मैं भी हूँ। मुझे मनीष कश्यप या किसी और को भी कोख में या जाति चुनने का अधिकार किसी को नहीं मिला था। कोई भी जाति या धर्म चुनकर जन्म नहीं लेता है। किसी खास जाति या धर्म से होना ही किसी का गुनाहों नहीं हो जाता। आज एक राजपूतों माता और यादव पिता के निर्दोष मासूम पुत्र आयंश के मदद करने के आवाज़ में कुछ जातिवादी कीड़े मनीष कश्यप को, उनके माता पिता को और उनकी जाति को गालियां दे रहा है। मनीष कश्यप चंपारण के एक बाढ़ प्रभावित गांव महनवा के रहने वाले हैं। मनीष के दादाजी भारत चीन युद्ध में भाग लेने वाले फौजी थे। मनीष के पिताजी भी फौज में हैं। मनीष जब भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हैं तो किसी एक जाति विशेष के लिए न होता है, वो बिहार के आम आवाम के लिए होता है। मनीष आज बिहार के बेसहारा मजलूमों का आवाज़ बन चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरा का चमक और नेताजी का फॉर्च्यूनर जहां तक नहीं पहुंच पाता है, उन लोगों का आवाज़ और सहारा है मनीष। मैंने भी सुना है कि मैं भूमिहार हूं और मनीष जी भी उसी भूमिहार समुदाय से आते हैं। आज चंद जातिवाद कीड़े मनीष कश्यप को भूमिहार होने के गालियां दे रहे हैं। उन लोगों से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मनीष का वैचारिक विरोध कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मनीष का भूमिहार होने के वजह से विरोध करेंगे तो उन लोगों से डंके की चोट पे मैं और मेरा समाज कह देना चाहता है कि जब तक आप हमारे जाति धर्म के असीमता का सम्मान करेंगे तभी तक आप सम्मान के हकदार बने रहेंगे। यदि आपने हमारी निजता में हस्तक्षेप किया तो ये समाज आपको करारा जवाब देगा, चाहे आप कोई भी हों। मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जाति इस देश का सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जाति व्यवस्था दरकने के बजाय सिस्टम की भी दोष के कारण मजबूत ही होते जा रहा है। अगर कभी जाति व्यवस्था के टूटने का आसार दिखा हो तो आप हमें जाति तोड़ने वाले की उंगली पंक्ति में पाएंगे, लेकिन जब तक
जाति व्यवस्था है तब तक सबको एक दूसरे की जातीय अस्मिता का सम्मान करना चाहिए। मनीष से वैचारिक सवाल कीजिए, वैचारिक विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप मनीष का भूमिहार होने की वजह से विरोध कीजिएगा, उनकी माँ बहन को गालियाँ दीजिएगा, तो फिर हम समझें कि आप मनीष के ही नहीं बल्कि हम सभी के माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं और फिर करारा जवाब मिलेगा आपको। मनीष आपके हमारे सबके लिए भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।